बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन जो है ये एक स्पेशल टाइप का बाइनरी रिलेशन है और इसमें जब हमने पहले पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि बाइनरी रिलेशन फ्रॉम अ सेट इनटू अ सेट। तो जब हम बाइनरी रिलेशन ऑन अ सेट की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि एक सेट से अपने आप के ऊपर जो बाइनरी रिलेशन बनता है उसको हम कहते हैं बाइनरी रिलेशन ऑन अ सेट। और उसके बाद फिर हम स्पेशल जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे इसकी तो वो स्पेशल टाइप ऑफ बाइनरी रिलेशन ऑन अ सेट जो है अगर सर्टेन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। जिस तरह मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, देखें अगर आप इक्वल की बात करते हैं, इक्वालिटी का रिलेशन जो है तो इसमें ये प्रॉपर्टी पाई जाती है कि हर नंबर अपने आप के इक्वल होता है। इसी तरह से अगर ए बी के इक्वल है तो बी भी ए के इक्वल होता है। और इसके अलावा अगर बी ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है देन ए इक्वल टू सी होता है। अब इस टाइप की प्रॉपर्टीज अगर किसी भी रिलेशन में पाई जाती हैं तो हम उस बाइनरी रिलेशन को हम ये कहते हैं कि वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो स्टार्ट करते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले करूंगा कि बाइनरी रिलेशन ऑन अ सेट क्या होता है। तो सबसे पहले हम करते हैं बाइनरी रिलेशन ऑन अ सेट। अगर X एक नॉन एम्प्टी सेट है और आप कोई भी नाम देख सकते हैं, रो इज अ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम X into X, that is rho is a subset of X cross X, then rho is called a binary relation on set X। अब देखें यहाँ पे दूसरे सेट की बात नहीं हुई, यहाँ पे जो डोमेन होगी वो भी X का सबसेट होगी, जो रेंज होगी वो भी X का सबसेट होगी। पहले हम क्या करते रहे कि दो डिफरेंट सेट्स लेते रहे, X और Y लेते रहे। अब इसके बाद बाइनरी रिलेशन ऑन अ सेट के बाद में पहले एग्जांपल देख लें आप। एक फॉर एग्जांपल अगर आप लेते हैं X को ले लें 1 और -1, देन a binary relation on X is, अब इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख लें, कोई भी 1 के साथ 1 ले लें और 1 के साथ फिर -1 भी ले सकते हैं। अब इसमें देखें जो इमेज एलिमेंट्स हैं वो भी X से हैं, जो प्री इमेज एलिमेंट्स हैं वो भी X से हैं। तो इस टाइप के बाइनरी रिलेशन को हम क्या कहेंगे, बाइनरी रिलेशन ऑन X। अब इसके बाद हम कुछ स्पेशल टाइप के बाइनरी रिलेशंस पढ़ते हैं। सम स्पेशल टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशंस। तो देखें सबसे पहले हम करते हैं नंबर 1 एम्प्टी रिलेशन। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एम्प्टी सेट भी क्योंकि X क्रॉस X का सबसेट होगा। पहले ये करते हैं कि सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूं एम्प्टी रिलेशन। लेट X बी अ नॉन एम्प्टी सेट सिंस empty set is a subset of X cross X. This implies that empty set is a binary relation on X. तो empty set is called, इसको जब एज अ रिलेशन लेंगे हम, इज कॉल्ड empty relation
ऑन एक्स। इसके बाद एम्प्टी रिलेशन के बाद हम यहां पे एक और टाइप पढ़ते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन ऑन एक्स। देखें दूसरी नंबर पे मैं इसका लिख रहा हूं कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। तो अगर आपके पास x जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है, सिंस देन x क्रॉस x इज अ बाइनरी रिलेशन ऑन x and it is called universal relation on x। अब यानी आप ये कह सकते हैं जो x के ऊपर सबसे बड़ा रिलेशन होता है, यानी x क्रॉस x के इक्वल हो सकता है, उस बाइनरी रिलेशन को हम क्या कहेंगे, एक यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। यानी जितने भी बाइनरी रिलेशंस होंगे उनके तमाम के तमाम एलिमेंट्स इस यूनिवर्सल रिलेशन में मौजूद होंगे, क्योंकि बाकी सारे x क्रॉस x का सबसेट होंगे। तो नंबर 3, और ये हमारी आज की डिस्कशन में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायगोनल रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन। अगर लेट x is a non-empty set, then the relation Ix such that it contains x comma x such that x belongs to x, यानी ये वो तमाम ऑर्डर पेयर्स कंटेन करे जिसमें इमेज एलिमेंट इक्वल हो प्री इमेज के, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये डायगोनल रिलेशन है। तो इस टाइप के रिलेशन को हम डायगोनल रिलेशन या आइडेंटिटी रिलेशन भी कहते हैं। देन द रिलेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन और डायगोनल रिलेशन ऑन x। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप x लेते हैं 1 2 3, देन मैं इसको ज्यादा यहां पे आइडेंटिटी रिलेशन के नाम से ही लिखूंगा क्योंकि ये टर्म ज्यादा यूज होती है। देन द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन x इज, क्या होगा, इसको आप लिख सकते हैं 1 1 2 2 3 3, यानी इस रिलेशन में और आप ये भी देखें यहां पे x के ऊपर वेरिएशन जो है वो x का कोई भी एलिमेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, ये x के तमाम एलिमेंट्स को कवर करेगा, यानी ये एक आइडेंटिटी रिलेशन है। बट अगर मैं इसी को यूं कर दूं, j को लिख दूं 1 1 2 2 इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। वजह क्या है, x का एक एलिमेंट है 3, जिसका जो ऑर्डर पेयर है 3,3 वाला वो इसमें मौजूद नहीं है। यानी आइडेंटिटी रिलेशन तब हम कहेंगे जब इमेज एलिमेंट और प्री इमेज एलिमेंट इक्वल हो, लेकिन ये x के तमाम एलिमेंट्स के लिए ये बात पूरी हो। मैं इसको अगर डायग्राम बना के करूं तो ये इस तरह से आएगा कि आप यहां पे ये x लिखें, ये भी x है, और 1 2 3 1 2 3, 1 का इमेज 1 ही हो, 2 का इमेज 2 ही हो, 3 का इमेज 3 ही हो, तो इस टाइप के रिलेशन को हम कहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन फ्रॉम ऑन x। अब जो हमारी इंपॉर्टेंट जो चीज है जिसका मैंने जिक्र किया था स्टार्ट में, वो है कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। लेकिन इक्विवेलेंस रिलेशन को समझने से पहले आप 3 टाइप के रिलेशंस पढ़ेंगे, वो हम देखते हैं क्योंकि उसकी डेफिनेशन में ये प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है।
रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? लेट X be a non-empty set. A relation rho on X is said to be reflexive if for all X belonging to X, X is related under rho with X. क्या मतलब हो कि यानी X का इमेज अंडर रो जो है, और आप इसको यूं भी लिख सकते हैं R X कामा X बिलोंग करे रो को। अब आप देखें इसकी ये प्रॉपर्टी इधर से थोड़ा इस आइडेंटिटी रिलेशन के साथ मैच कर रही है, लेकिन एक बात नोट करें कि आइडेंटिटी रिलेशन में आपने ये रिस्ट्रिक्शन रखी थी कि सिर्फ वो वाले ऑर्डर पेयर्स हों जिनमें इमेज एलिमेंट और प्री इमेज एलिमेंट आपस में इक्वल हों, लेकिन आपने इसमें ये रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आपने ये कहा है कि तमाम एलिमेंट्स ये वाले मौजूद हों, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि बाकी मौजूद ना हो। अब देखिए एग्जाम्पल के जरिए मैं इसको क्लियर करता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप x को लेते हैं 1 2 3, देन अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन x इज, देखिएगा मैं इसको सिग्मा नोटेशन के साथ लिख रहा हूं। ये 1 1 1 2 2 2 3 3। आप नोट करें कि इसमें 1 1 के साथ रिलेटेड है, 2 2 के साथ रिलेटेड है, 3 3 के साथ रिलेटेड है, लेकिन एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी मौजूद है 1 2 के साथ भी रिलेटेड है। तो इस तरह के रिलेशन में जिसमें x के तमाम एलिमेंट अपने साथ जरूर रिलेटेड हो, उसको हम क्या कहते हैं? ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। नो डाउट ये आइडेंटिटी रिलेशन इज आल्सो अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो अब इन दोनों का हम लिंक करते हैं। अगर इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन की बात की जाए तो आप ये कह सकते हैं कि देखिएगा डेफिनेशन में मैं लिंक दोनों के अंदर पैदा करता हूं कि और सिग्मा इज एन आइडेंटिटी रिलेशन, सॉरी सिग्मा इज, या आप रो ही लिख लें, रो इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन X if identity relation on X is contained in rho। यानी आप ये देखें ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये आइडेंटिटी रिलेशन हैं, तो आइडेंटिटी रिलेशन के सारे एलिमेंट जो हैं वो इस सिग्मा रिलेशन में मौजूद हैं। देयरफॉर सिग्मा रिलेशन जो है वो क्या होगा? वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इक्वालिटी का रिलेशन लेते हैं, द रिलेशन ऑफ इक्वालिटी बिटवीन रियल नंबर्स, या आप रियल नंबर्स का कोई भी सबसेट ले सकते हैं, इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्यों? कि हर एलिमेंट, हर रियल नंबर अपने आप के इक्वल होता है, बिकॉज आप ये कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू a फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ये वाला रिलेशन, इक्वालिटी का रिलेशन रियल नंबर्स के ऊपर ये क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब हम इसकी दूसरी टाइप की तरफ जाते हैं। अब देखें अगर एंड मैं इसकी एक और एग्जांपल देता हूं, एंड द रिलेशन ऑफ लेस देन इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बिकॉज, देखें अगर आप ये लिखेंगे कि a इज लेस देन, ये फॉल्स हो जाएगा, इज फॉल्स। तो अगर आप ये जब लिखते हैं कि ये फॉल्स है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि a इज नॉट रिलेटेड विद a अंडर
ए, या आप कह सकते हैं कि ए इज नॉट लेस देन ए। सिमिलरली अगर आप यानी यहां पे देखेंगे आपने लिखा ना एक्स का इज एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू रो, अगर ये इसको बिलोंग ना करता हो तो आप यहां पे लाइन लगा लेते हैं यानी इसको कट करने के लिए कि ये चीज पॉसिबल नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट रिलेशन है रिफ्लेक्सिव के बाद अब हम करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, let X be a non-empty set, then a relation rho on X is said to be symmetric if X rho Y, मतलब X अगर Y के साथ रिलेटेड हो, implies y रो x, तो फिर y भी x के साथ रिलेटेड हो जाए, या आप यूं कह सकते हैं और x y अगर ये रो को बिलोंग करता है तो y x भी रो को बिलोंग करे। अब इसमें फॉर ऑल यहां पे देखिए हमने ये लिखा है कि इफ ये बात हो तो ये बात होगी। अब इसमें आप मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं जिसमें आप देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन की एग्जाम्पल हम एक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप x को लेते हैं 1 2 3 4 एंड रो लेते हैं 1 2 2 1 3 1 1 3, then rho is a reflexive relation, sorry, rho is a symmetric relation on X because देखिए 1 is, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 is related with 2, 1 is rho related with 2 implies 2 is rho related with 1, क्योंकि ये वाला ऑर्डर पेयर भी मौजूद है। इसी तरह अब ये भी देख लें, इसको आप ये करेंगे तो ये इफ एंड ओनली इफ हो जाएगा, यानी ये रिवर्स में भी चल सकता है। और इसी तरह से यानी यहां पे भी मैं ये कर सकता हूं, ये इसको इस तरह से कर लें। अब यहां पे अगर आप करेंगे 3 is रो रिलेटेड विद 1 if and only if rho, if and only if 1 is rho related with 3, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप अब देखें बाकी जो एलिमेंट इधर मौजूद नहीं है उनको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। यहां पे हमने क्या कहा था कि अगर if x is rho related with y, if and only if y is rho related with x। अच्छा, अगर आपको याद हो हमने इनवर्स रिलेशन पढ़ा था। इनवर्स रिलेशन की प्रॉपर्टीज में हमने क्या कहा था कि अगर ए बी अगर f को बिलोंग करता है तो बी ए उसका रिवर्स ऑर्डर पेयर जो है वो f इनवर्स को बिलोंग करेगा। तो ये देखें यहां पे भी उसी तरह की प्रॉपर्टी आ रही है, तो इसका भी लिंक है, इसका भी इनवर्स रिलेशन के साथ लिंक है। वो ये कि अगर आप रो का इनवर्स निकालेंगे तो वो रो के इक्वल आएगा। देखें इसको आप शफल करेंगे 2 1 हो जाएगा, ये 2 1 हुआ तो वो 1 2 हो गया, ये 3 1 है, इसको आप रिवर्स करेंगे तो 1 3 हो जाएगा, 1 3 को रिवर्स करेंगे 3 1 हो जाएगा। मतलब एलिमेंट सेट के अंदर वही रहेंगे जो रो के थे। तो हम ये कह सकते हैं यहां पे इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं इधर मेंशन कर रहा हूं कि रो इज a symmetric relation on X if and only if रो का जो इनवर्स रिलेशन है वो रो के इक्वल हो जाए। यानी आप इसमें बड़ी आसानी से ये चेक कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं अगर यहां पे लिखता हूं सिग्मा रिलेशन लिखता हूं और मैं इसमें 1 2 और 3 1 और 1 3 लिख दिया मैंने,
तो अगर आप इस रिलेशन को चेक करें तो इसका जो इनवर्स आएगा वो क्या आता है, 2 1 1 3 और 3 1। अब इसमें देखें ये ऑर्डर पेयर्स तो सेम हैं लेकिन ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि रो इनवर्स इज नॉट इक्वल टू रो। इसका मतलब क्या हुआ, रो इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन एक्स। अब लास्ट वन, इसके बाद हम ये करते हैं कि एक ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, अच्छा देखें इसमें एक आम एग्जांपल आप देख सकते हैं कि इक्वालिटी का रिलेशन जो होता है वो तकरीबन, क्योंकि अभी जिस तरह मैं लेके चल रहा हूं वो सारी इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। यानी यहाँ पे अभी मैंने आपको सिमेट्रिक की एग्जांपल दी थी, जैसे पहले इसकी रिफ्लेक्सिव की एग्जांपल दी थी कि लेस देन का रिलेशन, तो लेस देन वाला रिलेशन या ग्रेटर देन वाला रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक भी नहीं है। वजह कि देखिए अगर 3 5 से लेस है तो 5 तो 3 से लेस नहीं है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लेस देन वाला रिलेशन है इंटीजर्स के अंदर या रियल नंबर्स के अंदर, तो वो रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है कि इफ x इज अ नॉन एम्प्टी सेट देन a relation rho on x is said to be transitive relation on x if a rho b and b row c implies a row c। means अगर A is row related with B and B is further row related with C, then A is row related with C। यानी आप यूं कह सकते हैं कि और AB comma BC belonging to row implies AC belongs to row। यानी ये जो दरमियान वाला इक्वल एलिमेंट है ये स्किप होके ये फर्स्ट एलिमेंट बन जाए और ये सेकंड एलिमेंट बन जाए, तो इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। फॉर एग्जांपल देखें द रिलेशन ऑफ लेस देन इन इंटीजर्स या कोई भी आप नंबर्स का सेट ले सकते हैं is a transitive relation। फॉर एग्जाम्पल देखें आप ये देख सकते हैं कि 1 अगर 3 से लेस है और 3 आपको पता है कि वो 5 से लेस है, तो 1 भी ऑटोमेटिकली 5 से लेस हो जाएगा। यानी आप यूं कह सकते हैं कि अगर 3 शख्स हैं, ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं ए बी सी से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी जो है इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिविटी या ट्रांजिटिव रिलेशन। अच्छा एक बात नोट करें, आप चेक कर सकते हैं कि हमने जब मैंने कंपोजिशन ऑफ रिलेशन का लेक्चर जो था उसमें मैंने एक बात एक्सप्लेन की थी कि अगर ए is related with B and B is related with C, then AC is related with R कह सकते हैं, सॉरी मैंने शायद C कह दिया था। If AB is related with row and BC is related with row, then AC is related with row। इसी टाइप की प्रॉपर्टी थी वहां पर कंपोजिशन ऑफ रिलेशन में। तो इसका भी लिंक बनता है कंपोजिशन के साथ, क्या कि हम ये कहते हैं कि रो इज a transitive relation on X if composition row is contained in
रो, मतलब उसका सबसेट हो रो का, यानी इनके कंपोजिशन के बाद जो नए एलिमेंट्स आए वो वापस रो के ही हों। रीजन क्या है, ये देखें यहां पे आपने ये किया है कि ये दोनों रो के एलिमेंट्स थे, इन दोनों को आपने कंपोज किया तो वापस एक रो का ही एलिमेंट आया है। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज जो हैं, अगर कोई भी बाइनरी रिलेशन ऑन अ सेट एक्स सेटिस्फाई करता है तो उसको हम कहते हैं कि वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी वो इक्वल की तर्ज की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। तो अब मैं डिफाइन करता हूं लास्ट में इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। If X is a non-empty set, then a relation rho on X is said to be equivalence relation on X if number one, rho is reflexive, number two, rho is symmetric, and number three, rho is transitive. अब इस तरह की तीनों प्रॉपर्टीज अगर कोई बाइनरी रिलेशन ऑन एक्स सेटिस्फाई करता है तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, द रिलेशन ऑफ इक्वालिटी ऑन रियल नंबर्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। द रिलेशन ऑफ लेस देन और ग्रेटर देन इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि वो ये सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी और रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। तो ट्रांजिटिविटी लेस देन में और ग्रेटर देन में होती है, लेकिन पहली दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना होने की वजह से क्या होगा, हम ये कहेंगे कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। अब इसको आप बहुत सारी एग्जांपल्स भी हम कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको एक और लेक्चर में मैं ये करूंगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन की एग्जांपल्स हम करेंगे, उसके साथ रिलेटेड कुछ और टर्म्स हम सीखेंगे। उसमें हम ये देखेंगे कि इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसकी एग्जांपल्स के साथ और कुछ इसकी जो टर्मिनोलॉजी जो इसमें यूज होती है उसके साथ हम इसको आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह।